You know what is the biggest question for Drishyam 3? Is it overburdened by its own brilliance or Jeetu Joseph has something up his sleeve which will surprise us again? तो उसी का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे इस रिव्यू के अंदर। दृश्यम मेरे ख्याल से सब हिंदुस्तानियों के लिए काफ़ी ज़्यादा करीबी फिल्म है। जैसे ही आप कुछ ऐसी सस्पेंसफुल पिक्चर के बारे में बात करते हो जिसके अंदर सोच समझ जो है बिल्कुल ही ब्लॉक हो जाती है और आप बोलते हो कि यार ये क्या ही लिख दिया उठा के, मतलब वी कुडंट मैच द ब्रिलियंस ऑफ द राइटर और द डायरेक्टर, सो टू से इन दिस केस दोनों सेम ही है। मतलब आप बोलते हो कि यार दृश्यम दृश्यम खेल रहा है क्या, मतलब इतनी ज्यादा जबरदस्त तरीके की उनकी राइटिंग यहाँ पर रही है। सस्पेंस जो आपके फेस के ऊपर होता है और आपको ऐसा लगता है कि अब तो पकड़े ही गए, अब कौन बचाएगा इनको, लेकिन येट यू नो दैट जॉर्ज कुट्टी विल मेक his family safe and will do whatever and go to any length to save them। वो लेंथ क्या है यहाँ समझने की जरूरत होती है। क्राइम इसके अंदर बहुत ज्यादा होता है। हर पल में आप कुछ ना कुछ छुपा रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ हाइड कर रहे हो लॉ की नजर के अंदर, बट यू डोंट वांट द हीरोज फैमिली टू फेल, ये भी बहुत ज्यादा क्लियर हो जाता है। अल्ट्रा रियल है बट एट द सेम टाइम जो ट्विस्ट है मूवीज के अंदर वो इंस्पायर्ड है बेसिकली एक और मूवी से या फिर कोई ना कोई नॉवल से उस तरीके से, बिकॉज ही हैज गॉट अ वेरी कीन आई जॉर्ज कुट्टी, जो इस पिक्चर को बहुत ज्यादा अलग बनाता है। तो ये जो वर्ल्ड बिल्डिंग है उसी को आगे लेके जाते हैं दृश्यम 3 के अंदर। और पार्ट 3 के अंदर सबसे बड़ा जो चीज सामने आएगी कि जो इनके लाइफ की इनसिक्योरिटीज हैं कि क्या फिर से वापस आ जाएगा वो खतरा जो इनके सर के ऊपर मंडराता जा रहा है, क्योंकि वरुण के जो रिमेन्स हैं जो दिखाए गए थे पार्ट 2 के अंदर वो तो जला दिए गए थे, बट क्या कोई ऐसा एक माइन्यूटस सा भी सबूत रह गया है जिससे इस फैमिली के ऊपर खतरा मंडरा सकता है। द फैमिली हैज ऑफ कोर्स मूव्ड ऑन, शादी वादी की तैयारी हो रही है या फिर अपनी इनसिक्योरिटीज हैं, कभी कभी गुमनामियों में चले जाते हैं, वो सब यहाँ पर होता है। और साथ साथ में आपको बहुत ही फैंटास्टिक तरीके की मोहनलाल की परफॉर्मेंस दिखती है, जो हर डायलॉग के साथ एक्सप्रेशन से लेके उनके मूड, उनका सोचना, उनकी इनसिक्योरिटी सब कुछ बयान करती है, आप तक बिल्कुल वेल कम्युनिकेटेड होता है। म्यूजिक ऑल्सो डज दैट पार्ट, आपको साथ साथ के अंदर इंडल्ज करके रखता है कि अभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, कभी कुछ होगा, जो एंड के लास्ट के 45 मिनट तक म्यूजिक डज इट्स जॉब। बट जहां पर ये मूवी थोड़ी सी स्लिप होती है उसके बारे में बात करते हैं। इंटरवल के अंदर एक अच्छा सा रिवील होता है और उसके अंदर आपको ऐसा लगता है कि जो मेरी पेशेंस टेस्ट करी है इतने अल्ट्रा स्लो तरीके से फर्स्ट हाफ के अंदर, गिल्ट दिखा रहे हैं, ये सब दिखा रहे हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 के अंदर ऑलरेडी कुछ हद तक कवर हो चुका था कि जबरदस्ती रबर बैंड की तरह स्ट्रेच हो रहा है, लेकिन ये इंटरवल जो आया यहाँ से स्टोरी चेंज होगी। बट ये जो सस्पेंस है, ये जो एंट्री है और ये जो शॉकिंग एलिमेंट है, सो टू से दैट्स नॉट शॉकिंग इनफ। और एंड में जो हो रहा है वो थोड़ा इलॉजिकल जोन में मुझे लगा नहीं कि ये वो ब्रिलियंस है जो आप एक दृश्यम सीरीज से एक्सपेक्ट करते हैं। वो इसीलिए भी हो सकता है क्योंकि आप इस सीरीज से बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, बट एट द सेम टाइम कभी ना कभी तो इसको कुछ कहीं ना कहीं कंक्लूड होना है। अगर आप उस नजरिए से इसको देखें तो समवेयर डाउन द लाइन ये इसी पाथ के आसपास कहीं पर चलती, बट विद अ बेटर स्क्रीन प्ले, विद अ शार्पर एडिट, बट नॉट लाइक दिस वन विच इज अ कैप्सुलूट ड्रैग। इसको सेकेंड हाफ के 45 मिनट लास्ट के जो है उसको फास्ट पेस बनाने की कोशिश करी गई है, और तब तक काफी एक तो इंटरेस्ट लूज होता है म्यूजिक को छोड़ के, क्योंकि म्यूजिक जो है आपको ऐसा आभास दिलाता रहता है कि कुछ होएगा कुछ होएगा कुछ होएगा। एंड होते होते आपको सब कुछ प्रिडिक्टेबल जोन के अंदर जाना शुरू हो जाता है, विच इज नॉट गुड फॉर दृश्यम, बिकॉज दृश्यम इज नोन फॉर अनप्रिडिक्टेबिलिटी, दैट यू नो दैट द क्राइम हैज हैपेंड, यू नो व्हाट हैज हैपेंड, बट एट द सेम टाइम जॉर्ज कुट्टी विल हैव समथिंग अप हिज स्लीव। बट यहाँ पर बहुत ज्यादा मतलब ओपन हो जाता है जो जिसमें मजा नहीं आता है। मेरा मूवी शूवी स्कोर इसके लिए अनफॉर्चुनेटली रहेगा 2.5 स्टार्स आउट ऑफ 5।